मानसिक समस्याओं को दूर करने का शुरू हुआ 4 दिवसीय सम्मेलन। विकास के साथ मानसिक समस्याएं बड़ी हैं, समाज में उसे दूर करना होगा। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने दीप प्रज्वलन, तुलसी के पौधे का पूजा एवं महामना के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने कहा कि आज समाज में मानसिक समस्या पहले से ज्यादा बड़ी है। विकास के साथ साथ हम मानसिक रोगी भी बनते जा रहे हैं। इसको लेकर आज जो 4 दिन से मंथन बीएचयू के स्वतंत्र भवन में हुआ है, इसमें जरूर मानव को मानसिक रोगों से निदान दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि काशी से ही मानसिक समस्याओं का भी निदान होगा। काशी सनातन काल से ही मानव को शारीरिक समस्या बढ़ाने, स्वास्थ्य बढ़ाने को लेकर के अपना योगदान देती चली आ रही है। काशी में होने वाला यह 4 दिवसीय सम्मेलन जरूर मानव को मानसिक रोगों से दूर करेगा। आए हुए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणुगोपाल झांवर ने किया और संचालन अविनाश डिसूजा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुकांत मित्तल, डॉक्टर इंदिरा शर्मा, डॉक्टर तनु सिंह, डॉक्टर MM त्रिपाठी सहित काफी संख्या में मनोचिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिकांत डिसूजा ने किया। इस वर्ष का विषय है मनोचिकित्सा के मैदागिन अभ्यास को डिकोड करना, विज्ञान की कला या कला का विज्ञान। अधिक दिलचस्प विषय दिन के लिए चर्चा में है। डॉक्टर चैतन्य द्वारा उपचार प्रतिरोधी अवसाद का प्रबंधन, बाह्य रोगी नैदानिक अभ्यास में आत्महत्या का मूल्यांकन डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार। आने वाले वर्षों में नैतिकता नियामक प्रणाली सरकार के क्षेत्रों में नई पहल की योजना बनाई जा रही है। निजी क्षेत्र में तुलना में नीति, CME कार्यक्रमों की मान्यता, उपचार दिशा निर्देशों और डेटा बैंक। इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे। किसी भी राज्य शाखा में TAPP सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्तम मूल कार्य के लिए बेस्ट केस कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस IAPP अवार्ड। किसी मामले की सर्वोत्तम नैदानिक प्रस्तुति के लिए वास्तविक रोगी के बिना केस कॉन्फ्रेंस मॉडल। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी, उसका 23rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक अधिवेशन है। इसके पहले मैंने 2004 में बनारस में की थी और 2022 में। ऑलमोस्ट इसमें 1100 आज के दिन लेके 940 रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल शायद 200-250 और होंगे। और इंडिया के अलावा कनाडा, अमेरिका, UK, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ से भी लोग आए हैं। इस बार की कॉन्फ्रेंस हमारी नॉर्मली 2.5 दिन की होती है, पर इस बार 3.5 दिन की है, क्योंकि इस बार बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 2 साल से, जैसे कोविड के बाद से मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तो उसके ऊपर पूरा आधा दिन समर्पित है उन समस्याओं को डील करने के लिए। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चों में जो मानसिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड हैं। प्लस वृद्धावस्था में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खासकर अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बाकी मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल त्रिपाठी मेरे साथ हैं, तो आपसे बात करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। इनका निकनेम दयालु गुरु है। तो ये दोनों ही शब्द इनकी पूरी शख्सियत के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण रूप से अपने आप में बयान कर देती है। पूरी तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत दयालु हैं। इसका सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण ये है कि 3 दिन के नोटिस पे इन्होंने आने के लिए हाँ कर दिया। इससे बड़ी दया इस तरीके का इतना बिजी व्यक्ति और इतनी बड़ी पोस्ट और इतना सारा सामाजिक कार्य करने के साथ और
दूसरा जो शब्द है गुरु, वो जब आप इनका उद्बोधन सुनेंगे उससे आपको खुद इस बात का आकलन कर लेगा कि अगर आपको 10 मिनट भी इनके साथ मिलता है तो आप अपने आप को बहुत ही अपने आप को क्या बोलते हैं कि लर्नड अपने आप को फील करते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, अपने आप को सौभाग्यपूर्ण महसूस करते हैं। Third annual National Conference of Indian Association of Private Psychiatry. Theme: decoding the clinical practice of psychiatry, art of science और साइंस ऑफ आर्ट। सबसे पहले तो विलम्ब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 जिलों की दूरियां तो हमने नाप लिया कि 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा बनारस से गाजीपुर, लेकिन अपने शहर को मापने में थोड़ा सा भूल हो गई। ये दुनिया का सबसे प्राचीन जिंदा शहर है, जिसके बसाने का उल्लेख नहीं मिलता कि काशी को किसने बसाया। तो उसी का फायदा उठाकर काशीवासी अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से, अपने मनमौजीपन से दुनिया में किसी शहर में जीने के सबके अंदाज तो अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ काशीवासियों के अपने जीने के अंदाज को बनारसीपन कहते हैं। ये अपनी उसी अल्हड़ और मस्ती के लिए जाने जाने वाला शहर है। दूसरे शहर की सड़कें दूसरे शहर की गलियां हमारे शहर की सड़कें हैं, और हमारी गलियां तो शायद दुनिया की सबसे सक्रिय गलियां हैं, जिनसे गुजरना कभी कभी सामने से कोई आता है तो बगल वाले को किनारे जाना पड़ता है। तो ऐसी सक्रिय गलियों का शहर, लेकिन कहीं न कहीं से सदियों से अपनी इस विरासत को समेटे हुए कितनी बार लूटी, कितनी बार नष्ट भ्रष्ट हुई। तो आप सबका सौभाग्य है, हम काशीवासियों का, कि आप सभी देश के विभिन्न कोने से आए हुए हैं और आपने अपने इस एनुअल मीट के लिए काशी को चुना। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सिंह बोल रही हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम लोग IAPP कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे शहर में हो रही है। इसमें दूर दूर से डेलीगेट्स आए हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि मानसिक रोग और मानसिक रोगों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम लोग कैसे हैंडल करें। और इसमें हम लोग एक्सपर्ट कंसेंसस गाइडलाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हर साल हम लोग बैठ के इस तरह की चर्चाएं करेंगे कि आगे जाके मानसिक रोगों को किस तरह से संभाला जाए और जो नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह से अपने शहर में अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। पहली बार 4 दिन का ये प्रोग्राम हो रहा है। पिछले 14 साल के बाद वाराणसी में हम इसको दूसरी बार करने जा रहे हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि मानसिक रोगों के प्रति लोगों की जागरूकता में कमी है। और इस अधिवेशन की वजह, चूँकि ये वार्षिक अधिवेशन है, तो इसमें देश विदेश से सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। करीब 1500 से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और इस बारे में हम लोग ये दूसरों को बताना चाहते हैं कि ये मानसिक रोग ट्रीटेबल है। और ज़्यादातर टाइम में हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे का जो नॉलेज है आदान प्रदान करते हैं। देश विदेश में अभी किस तरह के और रिसर्च चल रहे हैं, उस रिसर्च के बारे में हम एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कोरोना के बाद कितना इस तरह के कोरोना के बाद तो काफ़ी बूम सा आ गया है मानसिक रोगों के प्रति, खासतौर से बच्चों में, परिवार में ये देखने को मिला है। लोग ऑफिस छोड़ रहे हैं, कई लोगों के जॉब चले गए, तो जिसकी वजह से अभी तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कोरोना के बाद। इस पर भी हम लोगों ने इस अधिवेशन में उस पर भी 2 टॉक रखे हैं।